इस सवाल में स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और E²/4πε0 इन तीन को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी माना गया है। इन तीनों की टर्म्स में लेंथ को कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये इस सवाल में पूछा गया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन तीनों क्वांटिटीज को सी, जी और इसको बेसिक क्वांटिटीज माना गया है। इन बेसिक क्वांटिटीज को यूज करके आप कैसे एल को फॉर्म कर सकते हैं, लेंथ को फॉर्म कर सकते हैं, या फिर लेंथ इन पे कैसे डिपेंड करती है निकालना है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों के डायमेंशन पता होने चाहिए। सी का डायमेंशन ऑलरेडी पता है, स्पीड है, तो एल टी -1 रहेगा। अगर जी का निकालना है ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, तो एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2/r² का फॉर्मूला यूज करेंगे, और जी निकालने के लिए एफ r² m1 m2, f इज mlt-2 l2 अपॉन m इंटू m कटेगा, m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया, बच गया इसका। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 1/4πε0, q1 q2 इज E² बेसिकली, और यहाँ पे r² आता है। हमें इसका डायमेंशन निकालना है, तो इसको इस साइड ले आए, तो ये हो जाएगा, फोर्स का होता है mlt-2 और ये l2 और आ जाएगा, तो इट इज ml3t-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ दिस थर्ड टर्म। इन तीनों के टर्म में आपको लेंथ की डायमेंशन बनानी है, या लेंथ इन पे कैसे डिपेंड करता है वो देखना है। ऐसे सवाल में सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल से इसको देखते हैं। जो चीज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस में रिपीट हो रही है, सबसे पहले इसको ट्राई करेंगे। देखिए आप, g इंटू दिस, ये यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, और यहां भी आ रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों के डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके देखें क्या डायमेंशन बनती है। ये डायमेंशन इसकी है और ये g की है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ m+1 है, वहां -1 है, तो m उड़ जाएगा, L3 और L3 L6 और t की पावर -4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन गया है L की पावर 6 t की पावर -4। अब दो, इन तीनों ऑप्शन में ये था, बट सबसे पहले ट्राई करते हैं इन दोनों को। इन दोनों में बिल्कुल कॉमन है, रूट भी है, इसका रूट करेंगे। इसका रूट करने के बाद L की पावर 3 t की पावर -2 आ जाता है। अब देखें, एक में c² से डिवाइड है, एक में c² से मल्टीप्लाई है। यहां पे मैं अगर c² से डिवाइड करूं, तो c² से डिवाइड करने का मतलब है कि स्पीड के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। स्पीड का स्क्वायर मींस L2 t-2, इसमें कटेगा और ऊपर बचेगा L। इसका मतलब आपका आंसर ये हुआ। ऐसे सवाल में पहले जिनके ऊपर बेस्ड है उनका डायमेंशन पता होना चाहिए, दूसरा हिट एंड ट्रायल से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो लंबा मेथड भी वही है, क्या, इन तीनों का आप c की पावर x, g की पावर y और दिस टर्म का पावर z बराबर करें, लेंथ के डायमेंशन के होमोजेनिटी प्रिंसिपल को लगा के भी आप निकाल सकते हैं। बट ये मेथड ऑब्जेक्टिव सवालों में, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव सवालों में यूजफुल है। क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में, किन ऑप्शंस में एक चीज मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रही है, पहले उसी ऑप्शन को ट्राई करते हैं।